Hello, let this question. In an experiment to study of Newton's law of cooling, a ball of metal is heated from inside a heater of 20 watt in a room maintained at a constant temperature of 20 degrees Celsius. Following observations are made. Mass of the ball is 1 kg. Rate of increase of temperature decrease with the rise of temperature. Temperature of ball become 50 degrees Celsius after some time and then remain constant. Or specific capacity of the ball is 500 joule per kg degree Celsius. Or corresponding to above observations, answer the following questions. Rate of loss of heat when the ball is at the 50 डिग्री सेल्सियस। आइए बेटा, यहाँ पे बताया गया कि हमारे पास एक रूम है और इस रूम का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। रूम का जो टेम्परेचर है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है। इस रूम के अंदर यहाँ पे एक आयरन की बॉल रखी गई है, ये आपके पास बॉल रखी गई है बेटा। और यहाँ पे जो इस आयरन की बॉल को रखा जा रहा है, इस बॉल का जो मास है यहाँ पे वो हमें यहाँ पे बॉल का मास 1 किलोग्राम बताया गया है। इस बॉल का जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो हमारे पास यहाँ पे 500 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इस बॉल का जो टेम्परेचर है कुछ टाइम बाद में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है बेटा। और उसके बाद ये टेम्परेचर क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है, मतलब इसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज नहीं होता है। और रूम जो है, इस रूम में हमने एक हीटर लगा रखा है, और जो हीटर है वो लगातार इसको हीट सप्लाई कर रहा है। 20 वाट का है, मतलब 20 जूल पर सेकेंड एनर्जी वो इसको हीट लगातार कंटिन्यूसली हीटर इसको सप्लाई दे रहा है बेटा। किसको दे रहा है, रूम को सप्लाई दे रहा है, जिससे हमारी जो बॉल है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर के 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पूछा गया व्हेन द बॉल इज एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा हम जानते हैं जब 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा उसके बाद तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ हीट लॉस का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम रेट ऑफ हीट लॉस के फॉर्मूले की तरफ जाएं तो रेट ऑफ हीट लॉस का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा ए ई टी नॉट क्यूब और टी माइनस टी नॉट होता है बेटा। मतलब रेट ऑफ हीट लॉस जो है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे टी बॉडी का टेम्परेचर है, टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर है। बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, सराउंडिंग टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है बेटा इसका ऑलरेडी, और जो कि क्या हो चुका है, कॉन्स्टेंट हो चुका है। अब 50 डिग्री सेल्सियस के बाद में वो चेंज नहीं हो रहा है बेटा। तो रेट ऑफ हीट लॉस भी जो है आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद। तो मतलब अब जो आयरन की बॉल आपके पास होने वाली है वो यहाँ पे हीटर से जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होगी, 20 जूल एनर्जी पर सेकेंड जो वो एब्जॉर्ब कर रही होगी, उतना वो रेडिएट भी कर रही होगी। 20 जूल पर सेकेंड ही वो एनर्जी क्या कर रही होगी, यहाँ पे रेडिएट भी कर रही होगी एट 50 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि हीट लॉस पर सेकेंड अब तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि जितना होना था वो मैक्सिमम हो रहा है बेटा, कि अब जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना वो रेडिएट भी करता रहेगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट हो चुका है एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो एट 50 डिग्री सेल्सियस तो आप लिख सकते हो एट 50 डिग्री सेल्सियस पे कि जो हीट लॉस पर सेकेंड है, हीट लॉस पर सेकेंड है, वो आप लिख सकते हो 4 सिग्मा ए ई सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट क्यूब, टी टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर 50 है, सराउंडिंग 20 है, और ये जो वैल्यू होगी बेटा वो आपकी 20 जूल पर सेकेंड के बराबर होने वाली है। कि 50 डिग्री सेल्सियस पे जो हीट लॉस पर सेकेंड है वो 20 जूल पर सेकेंड मतलब 20 वाट के बराबर हो जाता है, 20 वाट के आपके बराबर हो जाता है। तो हमसे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा पूछा गया कि रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा एट 50 डिग्री सेल्सियस बोल के, थोड़ा वो 20 वाट के ही बराबर होगा। मतलब इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ही एकदम करेक्ट होगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।